नमस्कार, कैसे हैं आप? ये मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को। पहली बार में लाइट चली गई थी। दूसरी बार में वो वीडियो बनाई, वो वीडियो बनते-बनते ब्लैक हो गई, कहाँ गायब हो गई कुछ पता नहीं। अभी तीसरी बार बना रहा हूँ और तीसरी बार में तो हो सकता है गुड लक ही लग जाएगा। तो ये जो लड़का है ना, ये लड़का, ये जो इसको बाद में पता चला था कि ये लड़का है और जिसके अंदर टैलेंट कूट-कूट के भरा हुआ है और जो बाहर आने के लिए खुदक रहा है। इसको रास्ता नहीं दिख रहा कि कैसे अपना टैलेंट दिखाए। तो ये इसने सोचा था कि ये चैनल बना लेगा यूट्यूब पर और वीडियोज़ अपलोड करेगा। वीडियोज़ अपलोड कर रहा है ये, पर ये कुछ भी अपलोड कर रहा है ऐसा लग रहा है इसे, या हो सकता है इसका कोई मतलब हो, पर ये अपलोड कर रहा है। इसका मनोबल टूट जाता है तो भी ये अपलोड कर देता है। ऐसा है ये, क्योंकि टैलेंट भरा हुआ है अंदर। तो सोच से डरता नहीं है ये। सोच आती है, उसको पता है सोच आ गई, ठीक है, उसको ये समझ में आता है कि सोच है यार, ये एक्शन तो लेना है ना। एक्शन क्या है? एक्शन का वीडियो डालनी है, सोचना नहीं है। परफेक्शन तो गोल ही नहीं है कि परफेक्ट बनानी है, डालने का गोल है, तो डाल रहा है, ठीक है ना। तो इसने सोचा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी, कुछ हो नहीं रहा है। या फिर इसको लग रहा है, ये महसूस कर रहा है ऐसा कि इसको कि कुछ हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये महसूस नहीं कर पा रहा कि क्या हो रहा है। तो इम्प्रूवमेंट कैसे लाएगा? इम्प्रूवमेंट लाएगा बैक टू बेसिक। मतलब कि कोई भी चीज़ अगर आपकी ख़राब हो जा रही है लाइफ में, चाहे वो वीडियो बनानी है, पढ़ाई करनी है, या कोई भी है, चाहे जॉब है, बिजनेस है, कुछ भी, अगर आपका बेसिक्स ठीक है ना, तो सब कुछ ठीक है। अगर आपका कुछ भी ख़राब हो रहा है ना, तो आप पहले बेसिक्स चेक करो। बेसिक्स, टीवी ख़राब होता है ना, टीवी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, तो पहले वायरिंग चेक कर लेते हैं कि वायरिंग तो ख़राब नहीं हो गई, है ना। कई बार क्या होता है, पूरा सर्किट हमने खोल के देख लिया और उसको ठीक है, और हमने वायरिंग चेक नहीं करी, तो फिर वो काम नहीं करेगा ना। तो पहले बेसिक्स चेक करो। बेसिक्स चेक करने के बाद आप बैक टू गेम हो जाओगे। तो बैक टू बेसिक। तो बेसिक क्या है? लाइफ का बेसिक क्या है? लाइफ का बेसिक है हमें ब्रीद इन और ब्रीद आउट करना है, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। हम तो ध्यान भी नहीं देते, कॉन्शियस भी नहीं रहते कि ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रहे हैं हम, कब होल्ड कर रहे हैं हम सांसों को और कब छोड़ रहे हैं, कितनी गहरी ले रहे हैं, कितनी छोटी ले रहे हैं। देना चाहिए अगर दे सकते हो तो। जब भी ध्यान है देने लग जाओ। उसके बाद क्या है? खाना पीना, रहना, ओढ़ना पहनना, वो भी हो रहा है ना। नहीं हो रहा? कैसे नहीं हो रहा? हो रहा होगा ना यार, अभी कैसे रह रहे हो फिर? कमेंट करके बताना फिर। तो ये भी पूरा हो गया। तो अब क्या करना? अब हमें रूटीन सेट करना है। रूटीन में गड़बड़ है। आपका कोई रूटीन है कि नहीं है? या आप कह रहे हो कि नहीं यार मैं तो फ्लेक्सिबल हूँ, मैं तो जब सोता हूँ जब उठता हूँ तब मैं कुछ भी काम कर लेता हूँ। अगर जो आप काम कर लेते हो तो 100% मैं आपके साथ हूँ कि हाँ जी आप तो काम कर लेते हो, आप तो चैम्पियन हो, ठीक है। पर अगर आप नहीं कर पा रहे हो ना, अपना इसमें 10% भी नहीं दे रहे हो, बस सोच रहे हो, फिर इसका मतलब तो ये एक्सक्यूज़ हो गया। अगर सिर्फ सोच ही रहे हो कि मैं 100% दे लेता हूँ और दे नहीं पा रहा, तो एक्सक्यूज़ नहीं बनाना है। इस एक्सक्यूज़ को आज पकड़ लो कि ये एक्सक्यूज़ था और मैंने पकड़ लिया। अब इससे मूव ऑन करना, आगे बढ़ना है, इस एक्सक्यूज़ के साथ नहीं जीना। लाइफ आपको कह रही है कि आगे बढ़ो तो बढ़ जाओ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरी लाइफ नहीं कह रही, तो कोई बात नहीं, आप जहाँ पर हो वहाँ पे भी अच्छे हो। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि हमें आगे ही बढ़ना है। ये उसके लिए जो बढ़ना चाहता है। ऐसा नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ोगे तो आपकी अहमियत खत्म हो जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर आपको रूटीन सेट करना पड़ेगा। अगर आपको कोई काम करना है तो डिसिप्लिन आएगा रूटीन सेट करने से। डिसिप्लिन में रहने से आप चीज़ें कर पाते हो जो आप करना चाहते हो। अगर आपकी कोई इच्छाएं हैं तो आपको पूरी करनी है, तो आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। और डिसिप्लिन कैसे आ सकता है? बेसिक से। आप पहले अपना उठना और सोना सेट करो, टाइम सेट करो। आपको देखना कि स्लीप लेनी है, मेरे को 8 घंटे की स्लीप तो लेनी है कम से कम। अगर 8 घंटे भी मैं अपने आप को नहीं दे रहा हूँ, अपनी बॉडी को मैं रेस्ट नहीं दे रहा हूँ, अपने माइंड को रेस्ट नहीं दे रहा हूँ, 8 घंटे की स्लीप नहीं ले रहा हूँ, तो फिर फ़ायदा ही क्या है? कुछ लोग होते हैं जो 2 आवर्स में भी रेस्ट कर लेते हैं। अगर आप वैसे बंदे हो तो आपकी तो बात ही अलग है। फिर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल यार। 8 घंटे की आपको स्लीप लेनी है और 8 घंटे यानी कि 24 में से 8 घटा दिए तो 16 घंटे बचे। 16 घंटे में से 8 घंटे आप वर्क के लिए रख लो, 8 घंटे रख लो प्ले के लिए। मतलब 8 घंटे आपको काम करना है। फिर बहाना नहीं चलेगा, फिर 8 घंटे काम करना है। और 8 घंटे में आपको खाना है, पीना है, वीडियो देखनी है वीडियो देख लो, खेल कूद करना है, जो करना है वो कर लो। तो 8 घंटे वो वहाँ पे स्पेंड करने हैं। तो बैक टू बेसिक पे जाना है हमें। रूटीन सेट करना है उठना और सोने का। और जब आपको ये देखना है कि अगर आप 10 बजे रात को सोते हो तो 8 घंटे बाद का अलार्म लगाओ और उतने बजे उठ जाओ, काम करना है या फिर एक्सरसाइज करनी है या जो करना है। आपको 16 घंटे ऐसे नहीं कि 8 घंटे लगातार काम करूँगा फिर 8 घंटे खाऊंगा पीऊँगा, ऐसे ऐसे नहीं। आप इसको डिवाइड कर सकते हो। आप एक टाइम टेबल बना सकते हो कि मैं सुबह उठ के 2 घंटे क्या करूँगा या 1 घंटा क्या करूँगा, फिर उसके बाद क्या करूँगा, फिर क्या करूँगा, फिर क्या करूँगा। टाइम टेबल बना लो 16 घंटे का। इस टाइम खाऊंगा, इस टाइम पीऊँगा, इस टाइम ये करूँगा, इस टाइम वो करूँगा, ये वाली इस टाइम देखनी है, ये वाली इस टाइम देखनी है। अपना टाइम टेबल सेट कर लो 16 घंटे का।
ठीक है ना। और अगर आप कह रहे हो कि भाई मेरे को 4 बजे उठना है तो 4 से पहले 8 घंटे का वो सो जाओ। और जितने भी घंटे सोओगे ना उससे 2 घंटे पहले अपने डिनर कर लेना है, डिनर करके फ्री हो जाओ। ठीक है, और डिनर करने के बाद हमेशा कोशिश यही रखो कि आप टाइम कम यूज़ करो। ठीक है ना। और अगर आपको कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए डिनर के बाद तो वॉक करने जाओ डिनर के, सबसे पहले तो डिनर के बाद वॉक करके आओ। ठीक है ना। अपना फूड डाइजेस्ट करो। शुरू में हैबिट्स नहीं बनती है, पर हैबिट्स ही तो बनानी है। ये गोल यहाँ पे यही तो है कि हैबिट बनानी है, डिसिप्लिन में आना है, रूटीन सेट करना है, यही तो गोल है। थॉट्स आएंगे, नहीं यार क्या करना है, क्या फ़ायदा, कि जो होना है वो तो होना ही है। हाँ, जो होना है वो तो होना ही है, थॉट्स आते ही रहेंगे। पर थॉट्स क्या कह रहे हैं एक्शन। ये चॉइस तो आपको है ना, आप ले सकते हो कि नहीं भी ले सकते। अगर आपको लेना है तो ले लो ना यार, फिर किस लिए सोचना है ना। रूटीन सेट करो अपना बढ़िया। और फिर उसके बाद आपकी जो चीज़ें हैं ना, ये जो चीज़ें हैं, कुछ भी है, जैसे आपको वर्क करना है या पढ़ाई करनी है या प्ले करना है या फिर वीडियो बनानी है, कंटेंट क्रिएटर बनना है या फिर कुछ और भी है ना, तो डिसिप्लिन में आ जाओगे, टाइम आपको मैनेज करना आ जाएगा, तो एडवांटेज हो जाएगा ना। आपको पता है किस टाइम पे मैं फ्री हूँ, किस टाइम पे मैं क्या कर सकता हूँ, किस टाइम पे मेरे को बिजी हूँ। इससे आपको सेल्फ लव आएगा कि आप अपने आप को टाइम दे पा रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो, बता रहे हो अपने आप को कि भाई मैं इस टाइम पे ये करूँगा, इस टाइम पे करूँगा, इस टाइम पे वो करूँगा। इससे आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, लोग भी आपको समझेंगे यार ये कितना सही है, ये इसको पता है कि टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करना है। आपके चाहने वाले बढ़ जाएंगे। और जब आप सेल्फ लव करते हो ना, तो यही तो एक फर्स्ट सीड होता है ना लव के लिए। आप खुद से प्यार करते हो तभी तो आप दूसरों को प्यार दे पाओगे या कर पाओगे। यही तो होगा डीप ट्रू लव। तो बैक टू बेसिक। ठीक है, रूटीन सेट करना है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, रूटीन सेट करना है। सोना उठने का टाइम देख लेना है, फिर 16 घंटे का टाइम टेबल बना लेना है और उसमें फिट कर देनी चीज़ें 16 घंटे में, इस टाइम ये, इस टाइम ये, इस टाइम ये, इस टाइम ये, और फिर उस टाइम करना है। फिर उसके बाद यही है कि उस टाइम करना है। थॉट्स कुछ भी आ जाए, कैसा ही थॉट आ जाए, है ना, उससे उससे पीछे नहीं हटना, उसके आगे बढ़ना है कि हाँ यार ये थॉट है, हाँ आ गया, हाँ नेगेटिव हो गया, चलो मैं मान लो नेगेटिव थॉट आ गया मेरे को। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव थॉट आने के बाद जब थॉट खत्म हो जाए ना आपका, कि एक बार टूट जाता है ना थॉट कि हाँ नेगेटिव, फिर नेगेटिव फीलिंग, उसके बाद तो ठीक है ऐसा हो गया, फिर अब क्या, अब क्या, और फिर करने लग जाओ। हु वॉन्ट्स ट्रू लव? आई एम लव।